सो फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था वो हो चुका है, मेरी प्रेडिक्शन सही हो चुकी है। मैंने जो अपने दोस्त को बताई थी, मादरा उचिहा बोरुटो के अंदर वापस आ चुका है। अब उससे कौन लड़ेगा, इस वीडियो में मैं तुमसे इस बारे में ही बात करने वाला हूँ। मेरी प्रेडिक्शन कैसे सही हुई है मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज ऑफ मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ मेरे पेपर चल रहे थे। लेकिन मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मादरा उचिहा एक थ्योरी के हिसाब से वापस कैसे आ सकता है। आज मैं तुम्हें थ्योरी भी बताऊंगा एंड जो साथ में चैप्टर 3 का स्पॉइलर निकला है वो भी तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कैसे वापस आ चुका है। चलते हैं अपने पैनल की तरफ। स्टार्टिंग होती है वहां से जब नरूटो जवान था, हाँ, ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे। जो हमारा मादरा था उसने सिर्फ आंखें बंद करी थी, हाँ, वो मरा नहीं था, वो सिर्फ आंखें बंद करके पड़ा हुआ था एंड वो मोमोशिकी उसे पकड़ लेता है एंड उसे बंदी बना लेता है। लेकिन मादरा हमारा दिमागदार होता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके निकल जाएगा उसके चुंगल से एंड फिर वो वापस से आएगा पीस के लिए। उसे पीस चाहिए हमेशा से एंड उसे अभी भी पीस ही चाहिए। लेकिन मेरी थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी कि जो हमारा नरूटो एंड हिनाटा जो बोरुटो ने डाल रखा है उन्हें दूसरे वर्ल्ड में, वो असलियत में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं मेरी थ्योरी के हिसाब से। बिकॉज ऑफ ये सब कुछ सपने में हो रहा था। हाँ, नरूटो जो था वो एक सपना देख रहा था जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं था जो रियल लाइफ में हो रहा है वो नहीं हुआ। लेकिन अब कौन बचाएगा, क्योंकि माइंड गाय है नहीं, हाशिरामा को कैसे वापस लेके आएंगे एंड कौन उनसे वापस बचाएगा, ये मेरा थ्योरी थी। लेकिन अब हमारे सामने एक पैनल निकल के आया है जिसके अंदर हमें साफ दिखाया गया है मोमोशिकी ने उसे पकड़ रखा है मादरा को एंड मादरा उससे कुछ कन्वर्सेशंस कर रहा है। जो पैनल है वो सच में चैप्टर 3 का है या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले हम अब मेरी दूसरी थ्योरी ये थी कि मादरा को रीएनिमेट करके बोरुटो या कोई और वापस ले आएगा एंड साथ में उसी जवानी वाले रूप में, जैसे जो काबूटो उसको वापस ले आया था उसकी जवानी में, तो ऐसे ही वापस आ जाएगा मादरा। ये होता कि इसे लड़ेगा कौन, क्योंकि वो इस समय बोरुटो के साथ होता है एंड इधर बोरुटो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है मोमोशिकी की वजह से एंड मादरा खुद एक टाइम पे अकेला बंदा था जिसने सारे विलेजेस की हार रखी थी। अब कौन बचाएगा उनसे। तो इसमें क्या होता, अब हमारा ओरोचिमारू अच्छा बन चुका है तो वो रीएनिमेशन की जुत्सु की वजह से माइट गाय को वापस लाता। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती कि जब उसे वापस लाता, अब माइट गाय तो लड़ लेगा बट माइट गाय उसे टक्कर तो दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मादरा है उसे तो टक्कर दे देगा बट मादरा ख़त्म नहीं हुआ और उसे पहले का पता हुआ। और एक और प्रॉब्लम थी कि मेरी थ्योरी में कि उसे सब कुछ याद है पिछली ग्रेट निंजा वॉर का, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा पहले से तैयार करके रखेगा अगर माइट गाय आता है तो उसे कैसे बचना है। तो अब क्या करे माइट गाय को बुला के भी। लेकिन मेरी एक और थ्योरी थी, मतलब उसी के अंदर एक और एडिशन था कि हमें अभी तक एक बार भी इताची की फुल पावर नहीं दिखाई गई। मतलब तुम मानोगे नहीं, जब इताची लास्ट में सास्के से पिट के गिरता है तब भी वो पुशअप मार रहा होता है, ये तुमने देखा होगा नारुतो शिंपुडन के अंदर 1% अपनी पावर लगा रहा होता है उससे लड़ते समय। तो अब क्या, तो मैंने सोचा था कि ओबिटो इताची को लेके आएगा उससे लड़ने के लिए एंड हमारा नारुतो एंड सास्के तो पहले से ही, वैसे वो अलग बात है कि नारुतो सास्के में कुछ है नहीं। एंड अब हमें दिखाई जाती असली बैटल मादरा और इताची के बीच में। अब तुम ये सोचो कि जब मादरा द गॉड ऑफ उचिहा एंड इताची द सैक्रिफाइस ऑफ उचिहा दोनों टकराते तो कितनी तगड़ी फाइट बन सकती थी। मेरी थ्योरी ये थी एंड बोरुटो को तो संभाल लेता वही हमारा नारुतो सास्के एंड नारुतो का ही स्टूडेंट, नाम क्या था वैसे उसका, कावाकी, उसे संभाल लेता। मेरा तो यही कहना था कि हमें इताची की फुल पावर दिखाई जाती ग्रेट निंजा वॉर 5 के अंदर। मतलब वो एक निंजा वॉर क्रिएट कर सकते थे ग्रेट निंजा वॉर 5। एनिमेशन तो नहीं आ रही अभी, क्योंकि अभी तो सिर्फ जब तक मांगा नहीं आएगी तब तक एनिमेशन क्या ही आएगी। अब मेरे सामने अब हम बात करते हैं जो हमारा रियल आया है, जो हमारा रियल कंटेंट आया है, लीक्स आई हैं राइटर की तरफ से। तो तुम्हारा सच में कट चुका है
सच में जो तुम्हें मैंने अब तक जो भी पैनल्स दिखाए थे मादरा के, वो सारे के सारे फैन मेड बनाए गए हैं एक टेलीग्राम चैनल के बंदे से। एंड मेरे को खुद नहीं रियलाइज़ हुआ था एक बार देखने को कि ये चीज़ फैन मेड भी हो सकती है, बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से काम किया था। तुम इसको मेरे ही चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ लेकिन विद सबटाइटल्स के साथ, बिकॉज ऑफ मैंने उसे हिंदी डब नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और सच बताऊँ तो मैं ये वीडियो असलियत में तुम्हें मेरी एक थ्योरी बताने के लिए थी। सो मिलते हैं तुम्हें एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।